यमराज जी द्वारा अपने दूतों और मृत्यु को हरिनाम की जो महिमा बतलाई गई, आइए उसे श्रवण करते हैं। ये संवाद, ये उपदेश यमराज जी द्वारा नरसिंह पुराण के 8वें अध्याय में प्राप्त होता है। ये हरिनाम की महिमा आपके और मेरे हृदय में नाम महाराज को प्रतिष्ठित कर हम आपको मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी। निश्चित जानिए यमराज जी के श्रीमुख से, क्योंकि यमराज जी स्वयं भगवान के अनन्य भक्त हैं। इनके श्रीमुख से हरिनाम की ऐसी अद्भुत महिमा को सुनकर, उसकी शक्ति को जानकर हम आप यदि हरिनाम को अपनी रसना से छुआ लेंगे तो निश्चित ही मृत्यु के भय से मुक्त हो भगवान के धाम को, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। नरसिंह पुराण के 8वें अध्याय में यमराज जी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन को श्री व्यास जी बतला रहे हैं। वे कहते हैं, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कल्पने लगे। मृत्यु और यमदूत अपने राजा यमराज से कहते हैं, आपके आगे हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुनिए। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को दूर ठहरा दिया। स्वयं भृगु के पुत्र ब्राह्मण मार्कंडे के समीप गए, परंतु सत्पुरुष शिरोमणे वह उस समय एकाग्रचित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहे थे। महामते, हम सभी लोग उनके पास तक पहुँचने भी नहीं पाए कि बहुत से महाकाय पुरुष मूसल से हमें मारने लगे। तब हम लोग लौट पड़े, परंतु ये देखकर मृत्युदेव वहाँ फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने मुसलों से फिर मारा। हे प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में मृत्यु सहित हम लोग समर्थ न हो सके। हे महाभाग, उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप हमें बतलाइए। वह किस देवता का ध्यान कर रहा था? जिन लोगों ने हमें मारा वे कौन थे? व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु और समस्त दूतों के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके और फिर कहना आरंभ किया, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किंकर, एक बात सुनो। योग मार्ग समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना वही सच सच बतला रहा हूँ। भृगु के पुत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडे जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहां उन बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण कर भगवान विष्णु की आराधना की, 12 मंत्र को जपते हुए उत्कृष्ट तपस्या की। नाम की महिमा और भगवान के स्वरूप के ध्यान के महत्व को बतलाते हुए यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि वे मुनि निरंतर योग युक्त होकर वहां एकाग्रचित से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरों, उस समय महामुनि को भगवान विष्णु के ध्यान की महादीक्षा का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्त वत्सल कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदयस्थ हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भगवत रक्षक शरणागत पुरुष की और कौन देख सकता है? वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा भगवान विष्णु के दूत हैं। आज से जहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग न जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया। भला नारायण के ध्यान पर तत्पर हुए ब्राह्मण को देखने का साहस कौन कर सकता है? तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडे जी को लाने का प्रयत्न किया, ये अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास न जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हों। श्री व्यास जी कहते हैं, हे शुकदेव, यम ने अपने सामने खड़े मृत्युदेव और दूतों को इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्यों की ओर देखा और अत्यंत कृपा और विशेषतः विष्णु भक्ति से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कही वह तुम्हें सुनाता हूँ। ये बातें नरक की यातना को दूर करने वाली, यम की फांस से बचाने वाली है, भगवान के निकट पहुँचाने वाली है। नरक यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव
तुमने क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं की? पूजन संबंधी द्रव्यों के न मिलने पर, केवल जल मात्र से पूजित होने पर भी जो भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? कमल के समान लोचनों वाले, नरसिंह रूप को धरने वाले ऋषिकेश स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की? नरक में पड़े हुए जीवों को प्रति यूं कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्य नंदन यम ने अपने किंकरों को पुनः कहना आरंभ किया, हे किंकरों, अविनाशी विश्वात्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसा कहा, उन अन्य वैष्णवों और सिद्धों ने जैसा सुनाया गया, वह अत्यंत उत्तम भगवत वाक्य मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों को शिक्षा के लिए कह रहा हूँ। तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण इस प्रकार जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूँ जैसे जल भेद कर कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष देवेश्वर नरसिंह त्रिविक्रम, मैं आपकी शरण में हूँ, यूं जो कहता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। देवादिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। इस प्रकार जो मेरा शरणागत होता है, मैं उसे क्लेश से मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, वत्स, यमराज के कहे हुए इस भगवत वाक्य को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण, केशव केशव, नरसिंह आदि नामों का उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव जो जो भगवान नाम का कीर्तन करते जा रहे थे, त्यों ही त्यों भगवत भक्ति से युक्त होते जा रहे थे। इस तरह भक्ति भाव से पूर्ण हो वे इस प्रकार कहने लगे। नरकस्त जीव कहते हैं, ओम जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन भगवान केशव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो यज्ञों के ईश्वर आदि मूर्ति शांत स्वरूप इस संसार के स्वामी हैं, उन भक्त प्रिय विश्वपालक भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत अपर में नरसिंह स्वरूप शंख चक्र गदा को धारण करने वाले लोक गुरु आप नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदों के प्रिय महान विशिष्ट गति वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वराह को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार करता हूँ। बलि को बांधने वाले वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। शुद्ध द्रव्यमय शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को मेरा नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों का नाश करने वाले जमदग्नि पुत्र परशुराम को मैं प्रणाम करता हूँ। रावण का वध करने वाले आप महात्मा श्री राम को मेरा नमस्कार है। गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। आप इस दुर्गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार वे नरकीय जीव बार बार भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को पुकारने लगे। व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, हे शुक्रदेव, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भगवान का प्रेम पूर्वक कीर्तन किया, तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए, दिव्य वस्त्र आभूषणों को धारण किए श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यमदूतों की भर्त्सना कर उन्हें दिव्य विमानों पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकस्त जीवों के विष्णु लोक में ले जाने पर यमराज ने पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए, उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। उग्र नरकाग्नि को शांत और सभी यंत्र आदि को विपरीत दशा में पड़ा देखकर यमराज जी ने स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने का मन में विचार किया। बार बार यमराज भगवान के नाम की महिमा का गान करने लगे और इस प्रकार इस यमगीता के नाम से जाना जाने वाला यह उपाख्यान भगवान के नाम की महिमा को प्रकट कर यम की त्रास से मिटाने वाला, नरक की यातना को दूर करने वाला, भगवान के धाम को प्रदान करने वाला है। हम आप भी यमराज के श्रीमुख से जो नरकीय जीवों ने भगवान की महिमा को श्रवण किया और फिर उनके नामों का उच्चारण किया, उसी प्रकार नित्य प्रति उनके नामों को उच्चारित करें। निश्चय ही हम आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।